एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, इस देश में शिक्षा नीति को डेमोक्रेटाइज किया जाए, सारे लोगों तक शिक्षा पहुँचे। शिक्षा ऐसी एक कमोडिटी बन के ना रह जाए कि कुछ चुनिंदा लोग जिनके पास पैसे हैं सिर्फ वही शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा क्या वो तो कह रही, सरकार तो कह रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है, हम अपने संस्कार की तरफ लौटेंगे, संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज नथिंग बट टू हिंदुआइजेशन ऑफ दैट होल सिस्टम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमको ये समझाया जा रहा है कि आपको कितने अच्छे स्टूडेंट नहीं, आपको कितना अच्छा हिंदू बनना है। आई एम नॉट अगेंस्ट द हिंदू, but what do you mean by Hindu? There are marginalized people in that society whom you are not considering. आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, पर फिर भी पढ़ना नहीं है क्या? बच्चों को नहीं पढ़ना है, जो गरीब है उनको नहीं पढ़ना जो पैसा लगाएगा वो पढ़ेगा, नहीं तो घर जाएगा। क्या पैसा लगाएगा वो पढ़ेगा, जिसके पास नहीं है पैसा वो मजदूरी करेगा। अच्छा, फिर मतलब मजदूर ही रहेंगे जो जिनके पास पैसा है वो। अरे तो मजदूरी कौन करेगा? खेत कौन जोतेगा? सड़क कौन बनाएगा? छत कौन बनाएगा? पढ़ा लिखा आदमी मजदूरी क्यों नहीं कर सकता है? तो पैसा ज्यादा मांगेगा, नहीं तो पैसा वो ज्यादा, अधिकार मांगेगा। तो अधिकार मांगना तो जरूरी है ना। तो सिस्टम कैसे चलेगा? वर्ण व्यवस्था कैसे चलेगी? बदलना है भाई, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। सिस्टम बदलना है, उसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं ना। सिस्टम ऐसे जा रहा है तो हम भी वही फ्लो पे जाएंगे ना, हम वो बदलना चाहते हैं। तो मोदी जी की, मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है और काफ़ी संख्या में जो युवा हैं, स्टूडेंट कन्वेंशन का नाम दिया गया है और काफ़ी संख्या में लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और मैम क्यों जमा हुई हैं आप लोग? यहाँ पे ये कन्वेंशन जो है बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए हुआ है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, इस देश में शिक्षा नीति को डेमोक्रेटाइज किया जाए, सारे लोगों तक शिक्षा पहुँचे। शिक्षा ऐसी एक कमोडिटी बन के ना रह जाए कि कुछ चुनिंदा लोग जिनके पास पैसे हैं सिर्फ वही शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा ऐसी एक चीज़ हो जो हर कोने कोने तक पहुँच पाए। तो क्यों लग रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या दिक्कत है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप बहुत तरीके से देखेंगे, चाहे उन्होंने जिस तरीके से कोर्स का एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट का एक ये बनाया है, चाहे और भी उनके जो पॉलिसीज है स्कूल लेवल पे उन्होंने जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की है उससे आपको समझ में आएगा। बहुत सारे आप देखेंगे पॉलिसी में, जैसे ऑनलाइन सेगमेंट का एक कंपलसरी एलिमेंट कर दिया है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे हायर एजुकेशन लेवल में हो। हम देख चुके हैं कोविड के दौरान में किस तरीके से जब ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था तो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया था, स्टूडेंट सुसाइड्स हुए थे इसके वजह से। तो इन सारे कारणों के और बहुत सारे कारण हैं जिसमें जो शिक्षा नीति है वो सारे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा पाएगी शिक्षा को, इस वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठा। बेसिक प्रॉब्लम क्या है आपको इस शिक्षा नई एजुकेशन पॉलिसी में? क्या लग रहा है बेसिक प्रॉब्लम क्या है? देखिए, बेसिक प्रॉब्लम यही है कि ये एक जो पॉलिसी जो सरकार ने बनाई है वो बहुत साफ तरीके से जो है एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ मुड़ने का एक रास्ता लेने का ये मतलब तरीका है। और हम देख चुके हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, आप पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में देखिए लोग हिफा लोन लेना शुरू कर चुके हैं। जो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी से जो लोन होता है, पब्लिक फंडेड का मतलब ही ये होता है कि सरकार जिम्मेदारी ले पढ़ाई का और शिक्षा। महंगी हो रही है पढ़ाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बिल्कुल, हम देख चुके हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से फी हाइक के खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी गई है, चाहे वो JNU हो चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, हर जगह एक तरीके से जो फीस वृद्धि का एक जो वहाँ सरकार ने चलाया है माहौल, और उस माहौल के खिलाफ यहाँ पे आज लोग इकट्ठे। मतलब गरीब नहीं पढ़ पाएगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? बिल्कुल, अगर आप JNU की फी वृद्धि का वहाँ पे देखें, कम से कम वहाँ पे 40% लोग पढ़ाई से, शिक्षा से बाहर चले जाते अगर वो फी वृद्धि जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती। और इसीलिए वहाँ पे भी स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और उन्होंने ये लड़ाई की। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि अक्रॉस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री ये लड़ाई आगे लेके जाए ताकि ये एक्सेसिबल रहे, पब्लिक फंडेड रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बातचीत करके दिखा रहा हूँ लोगों से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में लोग आए हैं, इनको लगता है कि इससे जो एजुकेशन है वो ज़्यादा महंगी हो जाएगी और जो गरीब लोग हैं उनके लिए एजुकेशन और मुश्किल हो जाएगी। और भी लोगों की राय लूँगा, प्रतिक्रिया लूँगा जो स्टूडेंट हैं। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ?
जंतर मंतर में आज सारे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं यहाँ पे। जो सरकार आज नई नई नीतियाँ निकाल रही है, एनईपी फंड कट कर रही है, स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, हॉस्टल्स में पानी नहीं आ रहा है, तो इन सब के विरुद्ध में आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो वो आपको शोषित करती रहेगी। तो इसलिए ये एक सबका एक साथ आना, एक यूनिटी प्रदर्शन करना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समाज में, जो कि सरकार ये नहीं करने देना चाहती। तो इसलिए आज क्या वो तो कह रही, सरकार तो कह रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है, हम अपने संस्कार की तरफ लौटेंगे, संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ नथिंग बट टू हिंदुआइजेशन ऑफ दैट होल सिस्टम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमको ये समझाया जा रहा है कि आपको कितने अच्छे स्टूडेंट नहीं, आपको कितना अच्छा हिंदू बनना है। आई एम नॉट अगेंस्ट द हिंदू, but what do you mean by Hindu? There are marginalized people in that society whom you are not considering. आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, पर फिर भी बोल रहे हो वो हिंदू है। तो ये जो पूरा हिंदुइजाइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन, पेट्रियार्कल सिस्टम चल रहा है पूरे सोसाइटी में। पढ़ाई महंगी होगी या सस्ती होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? ये क्वेश्चन वैलिड है यहाँ। अच्छा, इनका वाला वैलिड नहीं था जो इन्होंने अभी कहा? ये क्वेश्चन है वैलिड, सब क्वेश्चन है। अगर आप एक छोटा सा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाकिब है, मैं जेएनयू से हूँ। तो इन्होंने जो कहा हिंदुआइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन, ये वैलिड नहीं है? ये भी चल रहा है, ये भी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है। आपका क्या नाम? आपने मेरा नाम नेहा। पेट्रियार्की से डिफर कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आपने जैसे पूछा था ना कि इससे एजुकेशन महंगा होगा कि नहीं, और एजुकेशन में वो जो एनईपी आया उसके वजह से हमारी कल्चरल में डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। आप फंड काट के कल्चरल में डेवलपमेंट नहीं ला सकते। अरे गोबर का उपला बनाना सिखाना गलत बात है। हाँ, गलत बात है, क्योंकि इसकी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ये अनसाइंटिफिक रीजन को अपने हिंदू शास्त्रों से रिलेट करके अनसाइंटिफिक हम बंगाल में एक नेता बोलते हैं गोरू के दूध, गाय के दूध में सोना निकलता है, ये शास्त्रों में लिखा है। तो ये सारी अनसाइंटिफिक चीजें जो बीजेपी ला रही है वो उनके लिए साइंस, डर नहीं लग रहा है आपको? वो उनके लिए साइंस हो सकता है, पर हमारे लिए साइंस डर नहीं लग रहा है? डरे क्यों? मतलब डरना ही क्यों है? अपने देश में हम डरने लगे। सोचिए, एजुकेशन पढ़ाई में कितनी ताकत है, और ये सही बात है कि गरीब लोगों के लिए और मुश्किल हो जाएगी। धर्म वाला छोड़ दीजिए, गरीब की मुश्किल हो जाएगी। जेएनयू जैसे संस्थान, मैं जेएनयू की छात्र हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ। जेएनयू जैसे संस्थान में लोग इसीलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि वहाँ पे फीस इतनी कम है। आज की ये संघी सरकार हॉस्टल्स की फीस बढ़ा दे रही है, फी हाइक कर रही है, हॉस्टल्स में पानी ना दे रही है, तो लोग आज सोचेगा थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही चली जाऊँ। तो ये जो आजकल ये प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही है सरकार, वो बहुत ज़्यादा गलत है, जिसके बारे में अवेयरनेस खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, आप इस खबर की गंभीरता को समझिए, किस तरह से एजुकेशन महंगी की जा रही है। ये तो एक बड़ा मसला है, किस तरह से रिलीजियस टेम्परामेंट को बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से जो फंडामेंटलिज्म है उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन महंगी हो जाएगी, और उस महंगी होने का मतलब है कि 90% लोगों के रिस्क से बाहर हो जाएगी, चाहे वो किसी कम्युनिटी के लोग हों, किसी रिलीजन के लोग हों। एजुकेशन के महंगा होते ही उन पर जो गाज गिरेगी, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, और इसीलिए लोग जेएनयू का विरोध करते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए भाई साहब? नहीं बात करें, कहाँ से आई है? मैं AARSU से, अखिल भारतीय क्रांतिकारी छात्र संघ। तो क्या दिक्कत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसे सब सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटियाँ सब CUET के अंदर सब हो गया है, इसीलिए मतलब सब मतलब पब्लिक एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे स्कूल्स हैं वो शट कर रहे हैं। अभी से हज़ारों स्कूल अभी बंद हो गया है, इसीलिए मतलब तो प्राइवेट सेक्टर में जाने से क्या दिक्कत है? पढ़ना नहीं है क्या? बच्चों को नहीं पढ़ना है, जो गरीब है उनको नहीं पढ़ना जो है। पैसा लगाएगा वो पढ़ेगा, नहीं तो घर जाएगा। क्या?
पैसा लगाएगा वो। पढ़ेगा। जिसके पास नहीं है पैसा वो मजदूरी करेगा। अच्छा, फिर मतलब मजदूर ही रहेंगे जो जिनके पास पैसा है वो। अरे तो देश में मजदूर भी चाहिए ना। मैं आपसे आपका ऐसे मेंटालिटी है तो मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। क्या नाम है आपका? नीरजा। हाँ? मेरी नाम है नीरजा। आप ये नीरजा मजदूरों के बच्चे नहीं पढ़ना है, सिर्फ जिनके पास पैसा है बस वही पढ़ना है क्या? आपको वैसे लगते हो? तो मजदूरी कौन करेगा? सब पढ़ लिख जाएगा तो। अगर मजदूर भी पढ़ा लिखा हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो मजदूरी कौन करेगा? खेत कौन जोतेगा? सड़क कौन बनाएगा? छत कौन बनाएगा? पढ़ा लिखा आदमी मजदूरी क्यों नहीं कर सकता है? तो पैसा ज्यादा मांगेगा। नहीं तो पैसा वो ज्यादा, अधिकार मांगेगा। तो अधिकार मांगना तो जरूरी है ना। तो इस सिस्टम कैसे चलेगा? वर्ण व्यवस्था कैसे चलेगी? बदलना है भाई, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। सिस्टम बदलना है, उसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं ना। सिस्टम ऐसे जा रहा है तो हम भी वही फ्लो पे जाएंगे ना। हम वो बदलना चाहते हैं। तो मोदी जी की सरकार ला रही है सिस्टम, तो कुछ सोच समझ के ला रही होगी ना। अच्छा, आपको अभी भी ऐसे लग रहा है कि कुछ सोच समझ के ला रहे हैं क्या? मोदी जी गलत कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं बताता हूं। आप सही कह रहे हैं, मोदी जी सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को जिसने भेजा है उन लोगों के लिए सोच समझ के कर रहा है। वो अंबानी अडानी जैसे पूरे भारत के और विदेशी पूंजीपति कॉर्पोरेट कंपनियों ने। हमने आपने वोट दिया, अंबानी अडानी के 2 वोट से वो पीएम बन गए। देखिए, आपको पता है चुनाव कैसे होता है भारत में। पैसा दे करके, दारू दे करके, चावल दे करके और लोगों को जाति के धर्म के अपमान कर रहे हैं मतदाताओं का। आपको क्या बोलते हैं? मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। मतदाताओं का तो हम मानते हैं, लेकिन उनके साथ जो खिलवाड़ किया जाता है उसको हम नहीं मानते हैं। अरे मोदी जी पर भरोसा नहीं है। हमको क्यों भरोसा करना है? बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा हो गया है इंडिया में। 2017-18 में एनएसओ का रिपोर्ट मोदी ने छिपा दिया था। पता है आपको क्यों छिपाया था? चुनाव में जीतना है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 साल में बढ़ गया था इंडिया में, मोदी के राज में। ये आप जो मोदी के जो क्या बोलते हैं, जहाँ पे दूध और शहद बहता है, ऐसे भारत के बारे में मोदी बात करता है। उसी भारत में लोग कोविड के टाइम पे सड़ रहे थे। कोविड की वजह से नदियों में अभी भी मोदी जी जब से आए हैं तब से देश का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। दंगा बज रहा है। दुनिया में थर थर कांप रहा है लोग। लेकिन इंडिया के अंदर तो क्या हो रहा है? ये G20 के टाइम पे आप बस्तियों में जाके नहीं देखा? पूरा ऐसे मोदी जी के समय में ही आप लोग देखिए, इतना टाइम है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है? मोदी जी ने इतना आप लोग को रिच कर दिया है, इतना स्कॉलरशिप फेलोशिप दे दिया कि आप लोग घूम रहे हैं जंतर मंतर। फेलोशिप ये मोदी जी ने नहीं दिया, ये जन का पैसा ही है। ये मोदी जी का पैसा थोड़ी है ये। देखिए, अरे प्रधानमंत्री तो मोदी हैं। तो क्या होगा? प्रधानमंत्री को खाने के लिए हम पैसा देता है क्या? नहीं है ना। लोगों को संभालने के लिए देता है सब लोग टैक्स। लोगों को संभालने के लिए पैसा हम देता है, मोदी थोड़ी देता है। क्या नाम है वो आपका? मोदी के जेब का पैसा थोड़ी है, हमारे जेब का पैसा है। भारत के मजदूर किसान मेहनत करके जो पैसा बनाता है और जो कंज्यूमर्स जिनके लिए खाना वगैरह सब जो बनता है। अरे टीवी अखबार नहीं देखते हो? हाँ, कौन? टीवी अखबार नहीं पढ़ते हो? खबर हम नहीं, आप नहीं पढ़ते हैं। खबर नहीं पढ़ते हैं। टीवी कह रहा है सब बढ़िया चल रहा है। कौन टीवी? हम सारे चैनल्स। सब मोदी मीडिया है तो वो क्या बोलेगा? जैसे आप लोगों के जैसे लोग हैं, जैसे आप लोग जैसे मोदी को ग्लोरी। आप क्यों हंस रही हैं? ये तस्वीर के बात कीजिए जरा। कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम लेना है। आप हंस क्यों रही हैं हम लोग की बातचीत? नहीं, उसमें नहीं है, ये इसमें भी है। तो आप लोग को क्या दिक्कत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, छात्र विरोधी है। क्या है भाई? तो जाति का तो विरोध होना चाहिए, जाति तो खत्म होनी चाहिए। नहीं, ये एनईपी है ना, एनईपी है विद्यार्थी विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है। ये प्राइवेटाइजेशन है और एनईपी का सिलेबस है। और आप लोग को सोचना है कि हिंदू आइडियोलॉजी है। अरे महिलाओं को उपला बनाना सिखाया जा रहा है, लड़कों को लड़कियों को गोबर का उपला। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सुनिए तो। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीसी है ना, वो जेएनयू के बीसी है ना, जामिया के बीसी है ना, वे सब लोग ये फासिस्टवादी है, ठीक है ना। अरे वैदिक धर्म की तरफ चलिए, गोबर का उपला बनाइए, गाय पालिए। हाँ ठीक है, एक मिनट। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लेना चाहिए। मतलब ये गाय का ये कुछ नहीं है ना, है ना? बिल्कुल है ना। आप क्या कहेंगे? हम
मीडिया, तो हम हंसेंगे ही उस पे। क्या कह रही हैं? गोदी मीडिया? गोदी मीडिया मतलब हमें ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं चाहिए। क्यों क्यों करते हैं क्यों? आप क्यों कहते हैं कि क्या क्या अच्छा है उसमें, आप बताइए। धर्म की तरफ जाना है, वैदिक धर्म की तरफ जाना है, गोबर का उपला बनाना सीखना है। भारत को हम जाति भेद धर्म भेद नहीं मानते। हम धर्म और जाति भेद नहीं मानते, हम मानवता पे विश्वास करते हैं। ये लेफ्टिस्टों की यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है बट प्रॉब्लम हमारे आपके लिए है, हमारे लिए तो नहीं है। तो जहाँ लेफ्ट की सरकारें हो वहाँ जातिवाद खत्म हो गया। कोशिश कर रहे हैं हम, है किधर सरकार तो क्यों नहीं? ये भी हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, बात करने दीजिए। अरे तो वो भी तो जवाब दे रहे हैं, उनको बात करने दीजिए। तो आप लोग को सही में लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे तो ये हम लोग को पता है, ये दलित और ये मुस्लिम विरोधी है पूरा। एनईपी में क्या है? अरे तो सब पढ़ लिख जाएगा सरकारी स्कूल में, जरूरत क्या है? सब पढ़ लिख जाएगा तो मजदूरी कौन करेगा? ये भी बदमाश है, पूरा बदमाश है। मजदूरी कौन करेगा, ये उनका सवाल है। गोदी मीडिया मजदूर चाहिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों बात करना है मुझे? गोदी मीडिया के कुछ बात करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग गोदी मीडिया हैं। हाँ, आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग का क्वेश्चन का जानता है आप लोग कौन सा मीडिया है, कौन सा है? अच्छा, मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं? मोदी जी कैसे बता रहे? आप लोग जानते हैं ना, ये गुजराती का इशू है, आप लोग जानता है ना? अच्छे है ना? क्या मोदी है? मोदी अच्छा है, इसलिए आप लोग का बोला है, इसलिए आप लोग का बोला है, आप लोग गोदी मीडिया है। मोदी जी पर क्या प्रतिक्रिया है? हम ये प्रतिक्रिया देने के लिए थोड़ी यहाँ पे खड़े हैं, हम जो बात करने के लिए तैयार है वो तो आपको सुननी नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार मोदी जी लाए हैं ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नहीं, हमें और कुछ नहीं कहना है इसके बारे में। नहीं लाया है, WTO IMF वर्ल्ड बैंक ने लाया है, ठीक है। आप NEP को ढंग से पढ़ेंगे तो दो चीज़ें हैं इसमें। WTO IMF वर्ल्ड बैंक जैसे पूरे दुनिया के जो साम्राज्यवादी जो संस्थाएं हैं, इनके निर्देश से, इनके आदेश से भारत के ऊपर थोप दिया गया है NEP। चलो ठीक है, तो ये देखिए, ये तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। ये बड़ी खबर दिखा रहा हूँ, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। सोचिए किस तरह के गंभीर सवाल हैं और मीडिया कैसे इसको डाइवर्ट करता है। क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ हैं आप लोग? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है मतलब कि जो प्राइवेटाइजेशन करने का एक एजेंडा उनके पास है कि ऑटोनॉमी के नाम पे जो और सेल्फ फिनेंस कोर्स चालू करने के बात है। और फिर और एक बात है कि जो डिग्री कोर्स है उसमें क्या बोल रहा है कि 4 साल के डिग्री करो और एक साल निकल जाओ, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बाहर निकल जाओ। तो वहाँ पे लिखा हुआ है नेप में खुद कि हमें श्रमिक चाहिए, उसे क्या कहते हैं, लेबर चाहिए। तो 4 तरफ के लेबर चाहिए जो बहुत दक्ष अदक्ष वैसे कुछ लेबर चाहिए। तो 4 तक पढ़ो फिर काम पे चले जाओ, 8 तक पढ़ो काम पे चले जाओ, मतलब छोड़ सकते हैं। तो देश में मजदूर भी तो चाहिए। मजदूर तो चाहिए, पर मजदूर का जो लड़का लड़की है उसे पढ़ने का सुविधाएं भी तो चाहिए। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो क्या नुकसान है? आपको क्या लगता है अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा, जो दिन में 200-250 रुपए का दिन में रोजगार करते हैं, उसका जो लड़का लड़की है वो वैसे कॉलेज में या फिर वैसे स्कूल में 30,000 60,000 के फीस भर के पढ़ सकेंगे? उसको पढ़ना क्यों है? नहीं पढ़ना है तो क्या है कि शिक्षा सिर्फ जिसके पास पैसा है उसके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो संविधान में भी तो नहीं है ना हमारा। शिक्षा तो सबके लिए होना चाहिए और जो नहीं पढ़ सकता है उसका जो क्या बोलता है उसे पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ेगा नहीं तो जानेगा कैसे? जानेगा नहीं तो पॉलिसीज जो मेक हो रहा है, देश कैसे चल रहा है, उसके जीवन के साथ क्या डिसीजन मेक हो रहा है, कैसे जानेगा वो लोग? अगर नहीं जानेगा तो किसान के बेटा या फिर कोई मजदूर का बेटी जब नहीं पढ़ेगा और उसके लिए पॉलिसी पार्लियामेंट में बनाई जाएगी, वो जानेगा कि ऐसे मेरे लिए क्या हो रहा है। तो
कुछ भी हो सकता है, उसे शोषण करने के लिए और स्ट्रॉन्ग कुछ बनाया जा सकता है जिससे उसे दूर रखा जाएगा, क्योंकि उसका चेतना का जो विकास है उसमें रोक लगाया जाएगा अगर पढ़ने का। सोचिए कितना गंभीर मसला है। मैं कितना ज़्यादा ये सब सवाल जब मैं पूछ रहा हूँ तो मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब आप समझें। आपके बच्चों का एजुकेशन छीना जा रहा है, मजदूर के बच्चे को मजदूर बनाया जा रहा है। क्या ये घंटे तय कर दिए हैं कि 8वीं पास करके कुछ लोग निकल जाए, 10वीं करके, 10th करके, 8 करके? वैसे पास तो नहीं किया है, पर जो हम 2 महीना 3 महीना के रेस्पेक्ट में देखेगा तो हमें लगेगा कि अच्छा है। अगर हम 10 साल 30 साल के रेस्पेक्ट में इसे देखा जाएगी तो क्या होगा? सेल्फ फाइनेंस कोर्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट यूजीसी फंड कट करेगा, ऑलरेडी कर चुका है। मैं कहीं जाने वाला था लेकिन मुझे लगा, सोचिए कितना गंभीर मसला है और ये मसला है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर ये बहस हो रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोचिए इस पर कोई बात नहीं करेगा। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, स्टूडेंट कन्वेंशन को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और काफ़ी संख्या में लोग हैं। ये देखिए, ये सबको शिक्षा प्रोजेक्ट सबको शिक्षा सबको काम मांग रहा है हिंदुस्तान। शिक्षा का भगवाकरण बंद करो। ये तस्वीरें समझिए कितना खतरनाक है। और भी कुछ लोगों से बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि कितना खतरनाक दौर से हम लोग जा रहे हैं कि पूरे एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए और कुछ लोगों से बात करना चाह रहा हूं मैं। क्या नाम है सर? आदर्श नाम। आदर्श, क्यों धरना दे रहे हो इतनी गर्मी में? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो मोदी सरकार लेके आई थी, उसको लेके अलग अलग छात्र संगठन 15 से ज़्यादा राज्यों के आज आके जो हमला शिक्षा पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुआ है, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में देख रहे हैं कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लाया जा रहा है, जिसकी वजह से कैप्सूल बेस्ड सिलेबस बनाया जा रहे हैं। और नुकसान क्या है इससे? नुकसान कह रहे हैं देश आगे बढ़ेगा इससे। नहीं, नुकसान ये है कि खुली छूट दे दी जा रही है कि जिसके पास पैसा है बस वही पढ़ पाएगा। आप पहले ईयर में डिप्लोमा लेके छोड़ सकते हैं। ये छोड़ने का मतलब क्या है? सरकार बोल रही है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप शिक्षा ले सकते हैं कि नहीं, और 1 साल में ही आपको डिग्री का डिप्लोमा मिल जाएगा। और ये इस तरह क्वालिटी एजुकेशन का कोई भविष्य इसमें नजर नहीं आता है। तो ये सारे अलग अलग मुद्दे को लेके आज सारे संगठन जुटे। तो पढ़ाई लिखाई महंगी हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल हो जाएगी और महंगी हो जाएगी। इसकी वजह से भारत देश का जितना भी बहुजन आबादी है इससे बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा कंसर्न है, ये हमारा सोचने का मौका है कि बहुजन मतलब SC ST OBC वो बाहर हो जाएगा। बिल्कुल बाहर हो जाएगा। और सवर्ण गरीब पढ़ लेगा? सवर्ण गरीब भी पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसको भी मुश्किल होगा। उसकी भी मुश्किल होगी। ये शिक्षा पे हमला इसका जातिगत रंग है, लेकिन ये सिर्फ जाति आधारित नहीं है। मैम क्या कहेंगी? ये तो बहुत गंभीर खतरा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगा हो रहा है, SC ST OBC प्लस गरीब सवर्ण भी बाहर हो जाएगा। बिल्कुल ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है। आपको नीतियाँ देखनी पड़ेंगी। हमारे देश में जो SC ST स्कॉलरशिप है, हमारे देश में जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि बंद होने वाला है। ऑलरेडी कुछ स्कॉलरशिप्स बंद हो चुके हैं और कुछ स्कॉलरशिप्स और बंद हो जाएंगे। फीस बढ़ती जा रही है, इसके बारे में भी आपको पता है। तो ये सारे खतरे हमारे देश में हैं। हमारे देश में सरकारी स्कूल जिसमें सबसे ज़्यादा आम इंसान का बच्चा पढ़ने जाता है, उन स्कूल को मर्ज करके, अनेकों स्कूल को मर्ज करके एक स्कूल बनाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मोटा मोटा क्या नुकसान है ये बताइए। मोटा मोटा एक ही नुकसान है कि ये जो हमारा दावा था कि हम आज़ाद भारत में सबको समान शिक्षा देंगे, ये नया एजुकेशन पॉलिसी उसे नहीं होने देगा। वो चाहेगा कि जिसके पॉकेट में पैसा है, कह रहे गरीबों के लिए बल्ले बल्ले है, जब मन हो तब पढ़ाई करे, जब मन हो तब काम करे, उपला बनाना सीखे, गाय पालना सीखे, दूध निकालना सीखे, ये सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो स्किल हुनर बता रहे हैं, जो लोहार है वो लकड़ी का काम करे, जो जातिगत पेशा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये कहाँ हो रहा है ये सारा चीज़? बस एक ही चीज़ हो रहा है कि सरकारी स्कूल में ताले पड़ रहे हैं, सरकारी स्कूल से बच्चे निकल जा रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए सरकार बोल रही है उनको हुनर दिया जा रहा है। तो ज़्यादा अच्छा है ना, लंदन अमेरिका जाके पढ़ेगा लोग।
लंदन और अमेरिका कौन जा सकता है? आप बताइए, जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है वो लंदन अमेरिका जाएगा? लंदन अमेरिका में स्कॉलरशिप अभी वहाँ पे भी कम हो गई है। वो स्कॉलरशिप अगर मिल भी जाती है फिर भी 1 महीना लंदन में रहने का पैसा जितना लगता है हमारे देश का आम इंसान पढ़ सकेगा? लेकिन मोहन भागवत तो अभी कह रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से राष्ट्र वैदिक तरफ जाएगा, संस्कारित होगा, अपने संस्कार को फॉलो करेगा और विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु तभी बनेगा जब वो पढ़ेगा, तब जाके विश्व गुरु बनेगा। हमारा नए एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आप 6ठी के बाद 8वीं के बाद अगर ड्रॉप आउट हो जाओ तो आपको ड्रॉप आउट नहीं बोला जाएगा आप वॉलंटरी एग्जिट कर रहे हो। तो वॉलंटरी एग्जिट एजुकेशन नाम दे दिया, अलग अलग नाम दे दिए। अब सवाल मैं आपसे और इस देश के जनता से करूंगी और सरकार से करूंगी, वॉलंटरी एग्जिट करके क्या कोई विश्व गुरु बन सकता है? कम से कम ये तो होगा ना कि अच्छा जो गरीब जो अमीर लोग हैं वो पढ़ पाएंगे कि नहीं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आज अगर गरीब नहीं पढ़ पा रहा है, मैं सब अमीरों को बोल देना चाहती हूँ 10 साल बाद आप भी नहीं पढ़ पाओगे। आज अगर किसी चीज का फीस 5,000 है, 10 साल बाद 10,000 होगा। तो आप देख लीजिए फिलहाल वाले से गरीब बाहर होगा कि नहीं, सो हमको बताइए। गरीब बाहर हो रहा है, हो सकता है या नहीं ऐसे बात नहीं, गरीब बाहर हो रहा है। गरीब बाहर हो रहा है ना, हम वही सुनना चाहते हैं। बिल्कुल गरीब बाहर हो रहा है। आप खुद अपने आंकड़े देख लीजिए, हमारी बात ना सुनिए। जितने बच्चे हमारे देश में क्लास 1 में दाखिला लेते हैं उसका कितना परसेंटेज 12वीं क्रॉस कर पाता है, ये आंकड़ा हमारे। मेरा सवाल वही है, गरीब बाहर हो रहा है ना एजुकेशन से? जी, ये हो रहा है ना, गरीब बाहर बिल्कुल हो रहा है। 80% 12वीं के बाद लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो 80% लोग कहाँ जा रहे हैं? वही खराब मजदूरी कर रहे हैं जहाँ पे जिसमें जॉब नहीं मिल रहा है। और जॉब के लिए भी हमारे देश में जो आंदोलन हो रहा है उसको सरकार सुन नहीं रही है। तो ये शिक्षा का मुद्दा की वजह से ही हमारा समाज में जिस तरीके का कम्युनल वेव बढ़ा है वो हमारे शिक्षा के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है। तो सोचिए, थैंक यू कहना पड़ेगा इन लोगों को जो इतनी गर्मी में आपके लिए सड़कों पर आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ ये लोग आए हैं। और ये एक अच्छा संकेत है कि कम से कम स्टूडेंट समझ रहे हैं। मोटा मोटी यही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इनका कहना है कि उससे गरीब जो है वो एजुकेशन से बाहर हो जाएगा। उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे वो आप समझिए। जाति का मसला तो है ही, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। जाति SC ST OBC के लोग तो बाहर होंगे ही, सवर्ण गरीब भी एजुकेशन से बाहर हो जाएंगे। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये लोग। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी ये लोग, क्यों आप लोग इतना धूप में खड़ी है, मैं बात नहीं करेंगी? तो बहुत लोग हैं जो बात नहीं करना चाह रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्यों आप लोग धरना दे रही हैं? मैं इनसे बात करिए, मैं यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन। ये धरना नहीं है, ये कन्वेंशन है। 12 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक कन्वेंशन किया जा रहा है जिसमें जो NEP है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको विरोध करते हुए कि किस तरह ये जो है मशीन बनाने की प्रक्रिया चालू हो रही है। क्या दिक्कत है? विश्व गुरु बन रहा है भारत को। भारत तो विश्व गुरु पहले से ही था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अच्छा है। 2014 में भारत विश्व गुरु बन गया था, तो अब क्या जरूरत है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की? और वो जो लाए हैं तो उसका भी क्लियर नहीं है। क्या नुकसान है इससे? उससे फायदा क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। आप लोग धरना दे रही हैं तो सरकार का कहना है कि इससे क्या है कि प्रैक्टिकल चीज़ों को व्यवहार में लाया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है कि क्लासेस कम कर दी जा रही है, सिलेबस उतना का उतना ही रखा गया है, 3 साल की जगह 4। तो उपला बनाना सिखा रही है सरकार IIT में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इससे अच्छा क्या बात है? आप लोग ये बात नहीं कर रही हैं, सही बात नहीं है। उपला बनाना जरूरी नहीं है। उपले तो जी गोबर से बनता है, गोबर भैंस अपने आप दे देती है। जब गौ माता को हमने माता एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद तो अपने आप रिसर्च होना ही है। तो उपला बनाना सिखा रही है सरकार, ये तो अच्छा है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उपला बना रहा है, BHU में बन रहा है, तो और क्या चाहिए? अपने पुराने काम की तरफ लौटिए। हाँ, एकदम ग्रामीण सभ्यता, और हम लोग पुराने की तरफ ही जा रहे हैं। पूरा उसी हम उत्तर वैदिक काल में जा रहे हैं जहाँ पर मनुस्मृति लिखी गई, और आज उसको मनुस्मृति से क्या दिक्कत है आपको? हाँ, आज जो है अभी हम उपले के द्वारा, गौ माता के द्वारा उत्तर वैदिक काल में जा रहे हैं। और मनुस्मृति से क्या दिक्कत है ये बताइए। आप मेरी पूरी बात सुनिए।
तो वहाँ पर जो है वहाँ पर गाय को स्थापित किया गया। आज आईआईटी में उपला बना के उस चीज़ को क्रियान्वित किया जा रहा है, मतलब प्रैक्टिकल में लिया जा रहा है कि हाँ अब जो है पहले क्या गोबर से मतलब भैंस का ऑर्गेनिक उपला बनता था, अभी जो है मशीन में भी उपला बनेगा। उपला क्या, अभी तो दवाइयाँ भी बन रही है गोबर से, तो वो भी चलेगा। आईआईटी का मतलब यही है, यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कि मतलब प्रैक्टिकल अच्छा है ना, केमिकल वाली दवाई से मुक्ति मिलेगी। गोबर खाइए, गोबर लेपिए, गोबर से रेडिएशन कम होता है। हाँ, इसीलिए स्टूडेंट्स ने कन्वेंशन किया है, ये भी रिसर्च करेंगे। उमा भारती का कैंसर दूर हो गया था भैंस का पीने से। उमा भारती नहीं, साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा का कैंसर खत्म हो गया, उसके वो बोली। तो इसी तरह अब यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या क्या बीमारियाँ जो है वो दूर हो सकती है। सोचिए ये कितना खतरनाक है और लोग बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत गंभीर मसला है। हम जानबूझ के मजाक ले रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। बहुत खतरनाक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो खतरनाक हैं, मोटा मोटी ये समझिए कि जो गरीब लोग हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनको एजुकेशन से बाहर किया जा रहा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।